बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो सर्विलेंस है। सर्विलेंस से सवाल आता है, 2 नंबर का नोट आ जाता है यूनिवर्सिटी में। सर्विलेंस पहली बात है होती क्या है? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का सिस्टम है। मॉनिटरिंग में आप करते हैं, किसी भी सिस्टम की मॉनिटरिंग आप करते हैं, किसी डिजीज़ की आप मॉनिटरिंग करते हैं, इंटेंसिटी से मॉनिटरिंग करते हैं। एम ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने डिजीज़ कंट्रोल करनी है, दैट इज़ सर्विलेंस, या बर्डन कम करना है, दैट इज़ सर्विलेंस। प्रिवेंशन करनी है आपने, देखें प्रिवेंशन इसके लिए ही सर्विलेंस करते हैं। या आप जैसे आइसबर्ग फिनोमेना आपको याद हो कि बेस विजिबल नहीं है, हाली टिप विजिबल है। जो केस बेस पे हैं उनके लिए आप सर्विलेंस करेंगे, उनको डिटेक्ट करेंगे। केस डिटेक्शन के लिए आप सर्विलेंस करेंगे। तो ये मॉनिटरिंग आप कंटिन्यूसली करेंगे। अब इसके बाद सर्विलेंस किस में करेंगे? डिजीज़ की करेंगे, हेल्थ सिस्टम्स की करेंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए करेंगे। हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सर्विलेंस करेंगे, लूप होल्स देखने के लिए सर्विलेंस करेंगे, डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए करेंगे। अब इसके मेथड्स हैं दो, एक्टिव सर्विलेंस और पैसिव सर्विलेंस। ये दो मेथड हैं सर्विलेंस करने के। एक्टिव सर्विलेंस में आप इनिशिएटिव लेते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर है या एपिडेमियोलॉजिस्ट है या रिसर्चर है, वो इनिशिएट करेगा डिटेक्ट करने के लिए। खुद जाएगा कहीं, डिजीज ढूंढेगा, बर्डन ढूंढेगा, हाइपरटेंशन के केस देखेगा, डायबिटीज के देखेगा, कैंसर के देखेगा। पैसिव सर्विलेंस क्या है? हॉस्पिटल में मरीज आया या एक ही फैमिली के 2-3 मरीज आ गए, ओबेसिटी के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, डायबिटीज के साथ, उन्होंने आपको ट्रिगर प्रोवाइड किया। अब आप जाके उस फैमिली की, उस एरिया की सर्विलेंस करेंगे, वो पैसिव सर्विलेंस है। अब सर्विलेंस क्या करती है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? डिजीज़ के ट्रेंड्स की, डिजीज़ के बर्डन की। डिजीज़ का ट्रेंड चेंज हो रहा है, डिजीज़ का पैटर्न चेंज हो रहा है, न्यू डिजीज़ आ रही हैं, एपिडेमिक्स आ रही हैं, रिस्क फैक्टर नए आ रहे हैं, तो सर्विलेंस उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अब सर्विलेंस की टाइप्स हैं, देखें टाइप्स आप याद रखें। कैटेगोरिकल सर्विलेंस, आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी की सर्विलेंस करेंगे। लाइक एग्जाम में सवाल आता है कि सर्दियों में अस्थमा के केस बढ़ रहे हैं, तो आप कैटेगोरिकल सर्विलेंस करेंगे। फिर आती है सिंड्रोम सर्विलेंस। डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उनकी जब सर्विलेंस करेंगे, उनके केस डिटेक्ट करेंगे, दैट इज सिंड्रोम। सेंटिनल सर्विलेंस का अक्सर 2 नंबर का नोट आ जाता है। आप इसमें याद रखें, सेंटिनल सर्विलेंस मिसिंग केस की होती है। देखें मिस केस कौन सा होता है? जो रेयर डिजीज होती है, रेयर डिजीज के बहुत सारे केस मिस हो जाते हैं, आप डिटेक्ट नहीं करते, तो आप सेंटिनल सर्विलेंस करते हैं। इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए होगी, जो बार बार वहाँ जाके चेक करें, रिपीटेड स्क्रीनिंग करेंगे, रिपीटेड सर्विलेंस करेंगे, तो अब तब जाके आपका हो गया। अब अगर इसका सवाल आता है व्हाट इज सेंटिनल सर्विलेंस, तो आपने जवाब लिखना है सर्विलेंस ऑफ रेयर डिजीजेज और मिसिंग केसेस। उसके बाद इंटेग्रेटेड, इंटेग्रेटेड में एक्टिव और पैसिव दोनों कंबाइन कर लें आप, वो इंटेग्रेटेड सर्विलेंस है। तो सर्विलेंस में आपने याद रखना है, नोट सेंटिनल पे आ जाता है, मिसिंग केस, रेयर डिजीज। फिर इसके टाइप्स हैं कैटेगोरिकल, सिंड्रोम। फिर इसके मेथड्स हैं दो, एक्टिव और पैसिव। और सर्विलेंस होती क्या? थैंक यू।